आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में। और हमने पिछले दिनों काफ़ी अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किया है, बहुत सारे जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जाना है, उनको सीखा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर पा रहे हैं। और जब आपके फ़ोन आते हैं या आपके मैसेज आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिल सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के इस प्रेम के लिए जो आपने मुझे दिया है। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मनुष्य हूँ, हो सकता है कि शायद कोई गलती बोलने में हो जाए, तो इसलिए मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके साथ साथ एक और है ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग किसी जूम के ज़रिए या लाइव के ज़रिए है ना भी है ना इसको अध्ययन करना चाहते हैं। तो जो भाई या बहन है ना अपने जीवन में बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से संबंधित या कोई भी बात है या बाइबल की कुछ गूढ़ रहस्यों को अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं उन सब का एक ग्रुप बना सकूं। और ग्रुप बना करके जब मैं उसको शुरू करूंगा अभी कुछ ही दिनों के अंदर, तो आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा ताकि आप समय पर उसको ज्वाइन कर सकें और हम लोग सब मिल करके परमेश्वर के इन गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कर सकें। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज फिर से एक बार आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ एक और रहस्य को जो बाइबल के अंदर है ना आप पाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं और सब नंबर्स में ही है। मतलब आप है ना एक ऐसे चैनल पर हैं जो कि पूरा टोटली है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है और यहाँ पर कोई भी है ना बाहर की बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आप जो भी कुछ सुनेंगे या जो कुछ भी आप अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल बिब्लिकल करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बड़ा खुश हूं कि पिछले 30 साल के इस रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ पाया और काफ़ी लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचूं। तो प्रभु का धन्यवाद कि इस सब में आप लोगों की प्रार्थनाओं का भी बड़ा सहयोग है और आप लोग प्रार्थना करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। तो आप ज़रूर अवश्य ना मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, अपना एड्रेस, ताकि है ना मुझे मालूम चले कि आप कहाँ से हैं, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं और आने वाले समय में एक हेल्दी टीचिंग हम लोग आपस में मिल करके कर सकें। और आपके पास भी कोई अनुभव है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग ना मिल करके लोगों तक उस प्रकाशन को, उस भेद को जो आपको मिला है किसी को भी, तो वह ना मुझे शेयर कर सकते हैं। हम आपस में बातचीत करके उनको लोगों तक पहुंचाने का यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। सो हम आते हैं अपने एक फाइनली अपने आज के टॉपिक पर। और जैसा कि हमने उत्पत्ति की पुस्तक 1 उसके 14 पद के अंदर हमने पढ़ा था और उस पर हमने पिछली वीडियो बनाई थी। जब पिछले दिनों बिजली वीडियो बना रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इसको ना हम और अधिक गहराई में जा कर के लोगों को बताने की कोशिश करें। और मैं बहुत आनंदित होता हूं जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि इस सब्जेक्ट पर बनाइए, इस सब्जेक्ट पर। तो सभी सब्जेक्ट पर एक साथ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में हर सब्जेक्ट पर, जितने भी सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं, सब सब्जेक्ट पर है ना मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से वो भेद जो मेरे पास है मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये जो भी कुछ है मेरे पास मेरा अपना नहीं है, बिब्लिकल है, बाइबल से है, बाइबल के बाहर से कहीं से कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने जो अध्ययन किया है उनका भी एक इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनको पढ़ा मैंने काफ़ी वर्षों तक और काफ़ी कुछ शोध उन्होंने किए, उनको भी जाना जांचा और उसके बाद मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्पत्ति 1:14 पर फिर से दोबारा से। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये,
मैंने बताया कि मेरी हर वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। उसके अंदर आपने एक पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने 2 ज्योतियाँ बनाई और आकाश के अंदर तारों को बनाया, और वो इसलिए बनाया ताकि दिन, महीने, वर्ष और उसके साथ साथ चिन्हों के लिए वो इस्तेमाल किए जा सकें। अब ये बड़ी विडंबना है, जैसा कि मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि आप जब इस बात को कहते हैं कि वहाँ पर कौन सी भाषा थी, क्या थी, तो मैं आज आपको वो हिब्रू भाषा आकाश में कैसे लिखी हुई है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहें और गौर से सुने, गौर से देखेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि कौन सी भाषा जो परमेश्वर ने आकाश में पहले से ठहरा दी है। आप यहाँ पर एक चित्र देखेंगे और ये चित्र जो है आकाश के अंदर जितने भी तारे हैं उन तारों के का है, और मतलब सारे तारों का नहीं है, लेकिन जो कुछ एक पिक्चर ली गई है उस पिक्चर को मैंने ना आप लोगों के समक्ष रखा है। और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे तारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक पिक्चर को लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा इंडिकेशन तो मिल ही सके। आप देखें कि एक तारा दूसरे तारे से के बिल्कुल करीब है और उससे मिल करके कुछ आकृतियाँ बनती हैं, और ये आकृति जो है अपने आप में कुछ कहती हैं, और इन्हीं आकृतियों के बीच में परमेश्वर है ना बहुत कुछ छुपा करके रखा है। और वो जो चिन्ह की बात करता है वो चिन्ह है ना यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम आगे आते हैं और आगे आने के बाद में जब हम इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इन आकाश के अंदर जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने पहले से चिन्हों के रूप में रखा है। और जब मैंने शुरुआत में भी बोला पिछली वीडियो के अंदर कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की एक गुप्त भाषा है और वो भाषा हिब्रू भाषा रही है, और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक और चित्र देख लें। इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एसेंट जो हिब्रू अल्फ़ाबेट हैं, जो पहले उस वक्त में चित्र पिक्टोग्राफ के माध्यम से पालियो पिक्टोग्राफ है ना जो लिखा जाता था, वो इस तरीके के चिन्ह होते थे। आज की जो हिब्रू है बिल्कुल ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे मतलब जो आकृति आप देख रहे हैं इस तरीके से लिए, और जो खोज में मिले हैं और ये इसी तरीके से वो अल्फ़ाबेट मिले हैं। और इन अल्फ़ाबेट्स के जरिए ही आप देखेंगे कि आकाश के अंदर कितना अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया है। उस चमत्कार को जैसे ही आप देखेंगे तो मालूम चलेगा। आप देखते हैं कि आलिफ जो है उल्टा ए मतलब जैसे लेटा हुआ है उस तरीके से ए नज़र आ रहा है। जब ना उसके आगे जब बढ़ते हैं मध्यकालीन के अंदर बढ़ते हैं तो फिर मालूम चलता है कि वो बैल का सर है ना वहाँ पर दिखाई देता है। और इस तरीके से जो हिब्रू जो भाषा है वो बदलते यानी कि उसको मॉडलाइज कर दिया और एक नए फॉर्म में ला करके रख दिया ताकि उसके साथ लोग समझ सकें और आसानी से उसको पढ़ सकें और आसानी से उसको लिख सकें। इसलिए आज की जो हिब्रू भाषा है वो एक आधुनिक रचना है मनुष्य के द्वारा। उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के आधार पर उसी को माध्यम बना करके ये रखा है। अब हम आगे आते हैं और एक और पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट पूरे 22 हैं। 22 के 22 अल्फ़ाबेट आकाश के अंदर कैसे है ना हैं उसका भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आकाश के अंदर ना ये कैसे छुपे हैं और किस तरीके से वो दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं चिन्हों की बात कर रहा हूँ। एक उत्पत्ति 1:14 में अभी तक मानव को नहीं बनाया, लेकिन मानव से पहले उसने इस भाषा का निर्माण कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जब आदम से बात करता होगा तो शायद ना यही भाषा होगी। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं आकाश के अंदर इन चिन्हों को देखता हूँ और इसके जो अल्फ़ाबेट हैं उनको ना जब हम जांचते हैं तो मुझे इस पर यकीन होता है
कि परमेश्वर यहोवा जब है ना आदम से बात करता होगा तो ये लैंग्वेज जो है उस वक्त में होगी, और ये लैंग्वेज है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज, ईश्वरीय भाषा बन गई, और नूह तक है ना ये भाषा चलती रही। और यही है ना मैं इसमें देख पा रहा हूँ, और आने वाले जो समय में आप है ना और भी है ना गहराई की बातों को समझेंगे। तो ये 22 अल्फ़ाबेट कैसे हैं, किस तरीके से पहले जब है ना शुरुआत में लिखे जाते थे, उसका है ना यहाँ पर मैंने एक ये पिक्चर लगाई थी ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें। अब हम इसके एक और चित्र पर चलते हैं, और एक और चित्र पर जब चलते हैं तो यहाँ पर पालियो हिब्रू जो लेटर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये आकाश का एक चिन्ह है, और ये मतलब एक पिक्चर ली गई है, और पिक्चर को लेकर के दिखाया गया है कि कैसे है ना ये जो अक्षर हैं वहाँ पर आकाश के अंदर दिखाई देते हैं, और ये सारे अक्षर जो हैं एक दूसरे स्टार के साथ ना दिखाई देते हैं। अगर जब हम इसको गौर से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें कोई भी है ना अक्षर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतने सारे तारे हैं, इतने सारे जो तारे के बीच में ये अक्षर छुपे हुए हैं, और इन अक्षरों के विषय में कोई भी है ना बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बहुत ही गंभीरता के साथ इनको जांचा गया, खोजा गया, और रात और दिन है ना रिसर्च जो कि है ना चल रही है, हजारों सालों से वो है ना रिसर्च है ना कंटिन्यू जारी है, केवल इसलिए कि परमेश्वर के भेद की बातों को लोग समझ सकें। ये नहीं कि आप है ना समझ चुके या मैं समझ चुका, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ क्या है ना मैं कह सकता हूँ कि एक बिंदु के बराबर हम लोगों तक पहुँचा है, उससे भी कहीं ज़्यादा परमेश्वर इस पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी कायनात के अंदर वो समाये हुए है, और पूरे ना आकाश के अंदर समाये हुए है, और वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम 22 हिब्रू अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ना भाई आप ये न्यूमेरिकल है, तो मैं आप बिगर है ना हिब्रू अल्फ़ाबेट के हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ही नहीं कर सकते, जैसा कि आप पिछली वीडियो के अंदर देखा है। तो यहाँ पर 22 लेटर्स है, तो 22 का भी मतलब मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है, और वो क्या है ना इंडिकेट करते हैं, जो कि है ना हम आज दिनचर्या में जो है बच्चे पढ़ते हैं तो उसका भी उपयोग उसमें किया जाता है, और हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है। और यही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ोडियाक साइन है, जो राशि चक्र है, तो वो भी वहाँ पर विराजमान है। नक्षत्र जो है जिसकी बात करते हैं, अब कहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत ज़्यादा समझदार लोग अभी इस वक्त में इसको मेरी इस बात को सुन करके कमेंट करना शुरू कर देंगे, ये तो आप है ना गलत बात बोल रहे हैं, ये तो ऐसी बात है। तो आपको मैं बता दूं कि है ना ये बाइबल की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक के अंदर पढ़ लेंगे, और भी है ना बहुत जगह पर है ना दिखा है, राशियों का जिक्र दिखा है, राशि के बारे में लिखा है। तो ये जो है ये बिब्लिकल है, ना कि बाइबल से बाहर की है। मैं है ना आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बना रहा हूँ, या मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं केवल और केवल गणना कर रहा हूँ, और उनकी न्यूमरिक वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो भी लोग ऐसे कमेंट करते तो इस बार 10 बार उसको सोचें, सुनने से पहले बोलने से पहले उसको सुने, और उसके बाद है ना कमेंट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सही बात को वो सुने, सिर्फ हवा में कोई भी बात ना करें, और कोई बात करते हैं तो उसको प्रूफ के साथ ना पेश करें। अगर मैं करता हूं तो मैं उसके साथ प्रूफ भी पेश करता हूं, बाइबल के अंदर मेंशन है, तो इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। खैर, हम है ना यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ना जो स्टार हैं, उन स्टारों के बीच में कुछ एरो को लगाया गया है। जो एरो देख रहे हैं वो एरो है ना इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या क्या चिन्ह बन रहा है और क्या चीज़ है, और ये कौन सा जोडियाक है, क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसको है ना जब हम ये हमें वैसे नहीं दिखाई देगा, ये टेलीस्कोप से ना दिखाई देगा, टेलीस्कोप के माध्यम से ना इसको देखा जा सकता है। और जितने भी नासा है हमारा, इसरो है, ये सब इस पर रिसर्च करते हैं। और नासा तो बहुत बड़ी है ना एजेंसी है जो पूरी खगोल विज्ञान को है ना खंगालने की कोशिश कर रही है, और वो दिन रात और दिन है ना इस पर लगे रहते हैं। तो उनकी गणना को हम कभी भी झूठा नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम कहते नहीं उन्होंने जांचा है तो असत्य होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी रिसर्च जो है वहीं से निकल करके आती है, और वो रिसर्च जो है ना जो है उसको आप झूठा नहीं कह सकते, मैं भी झूठा नहीं कह सकता। तो यहाँ पर ना आपने ये चित्र देखा,
अब इसके बाद है ना एक और चित्र को देख लेते हैं। और ये जो चित्र है, ये चित्र के अंदर हमने उस जब टेलीस्कोप से देखा गया तो मैंने पहले जो चित्र दिखाया उस चित्र के अंदर बहुत सारे स्टार हैं। अब उन स्टारों के अंदर कुछ पॉइंट किया गया और पॉइंट करके निकाला गया कि वो अल्फ़ाबेट कैसे हैं और क्या दिखते हैं। अब है ना यहाँ पर जो हिब्रू अल्फ़ाबेट हैं वो उनको है ना डिकोड किया गया, मतलब इसको डिकोड किया गया, चिन्हों को, इन चिन्हों को जो उत्पत्ति 1:24 में जो आपने है ना सुना है उसी को यहाँ पर डिकोड किया गया। और है ना देखा कि है ना आकाश के अंदर जो स्टार हैं, जो ये नक्षत्र है ना बनता है, उसके द्वारा ये कुछ साइन बनाता है, कुछ चिन्ह बनाता है। और वो चिन्ह जो है वो जब गौर से उसको स्टडी किया गया, उस पर है ना बहुत ज़्यादा ना फोकस किया गया, तो पता चला कि ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं, ये जब इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि आलेफ से लेकर के ऊपर वाली लाइन में आप मेरी राइट साइड से जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा आलेफ से शुरू होता है और आलेफ से लेकर के फिर वो नीचे बेत है, फिर उसके बाद जिमेल है, फिर उसके बाद देलेत है, उसके बाद हे है। और आप देखेंगे कि जो मैंने पिछली जो पिक्चर दिखाई थी वो जिसमें पुराने समय में जो है ना हिब्रू लिखी जाती थी चिन्हों के माध्यम से, वो सेम जो स्टार हैं वो वही है ना वो पिक्चर बन रही है वहाँ पर। अब देखें कि आकाश के अंदर चिन्ह हैं तो और वो ये मानव के बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मानव से बनाने से पहले, मानव को बनाने से पहले उसने क्या किया, सब कुछ है ना पहले से तैयार किया है, मानव को सबसे लास्ट में बनाया। क्योंकि मानव से कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो कैसे बातचीत करेगा, ये सवाल खड़ा हो सकता था। लेकिन उसने पहले से एक भाषा का निर्माण किया और ये परमेश्वर की ईश्वरीय भाषा कहलाई जाती है। अगर ये आकाश के अंदर है ना विराजमान है तो आप इसको ईश्वरीय भाषा कह सकते हैं। अगर स्टार मिलकर के आपस में एक ना चिन्ह बनाते हैं और वो चिन्ह वही चिन्ह है जो हिब्रू के पुरानी जो है ना पालियो ना पिक्टोग्राफ में है ना देखते हैं, बिल्कुल सेम वही चिन्ह बनता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले से उस साइन को रखा है, उस अल्फाबेट को रखा है, उस भाषा को रखा है। तो ये ईश्वरीय भाषा है। जब इसको डिकोड किया गया तो इसको डिकोड करने के बाद लोगों ने देखा कि है ना टेलीस्कोप से देख करके जो है ना इसके साइंसदानों ने देखा और इस पर रिसर्च है ना जब कंप्लीट हुई तो उन्होंने पाया कि आलेफ, बेत, जिमेल, देलेत, हे, वाव, योद, ये सारे अक्षर जो 22 लेटर्स हैं, जो 22 अक्षर हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर स्टार को मिला करके बन रहे हैं। बिल्कुल सेम है ना वही जो पिक्टोग्राफ हिब्रू अल्फ़ाबेट में आप देखते हैं, पालियो पिक्टोग्राफ है अल्फ़ाबेट के अंदर जो देखते हैं, वो चिन्ह जो पहली पिक्चर दिखाई थी मैंने, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में, उसी के जैसे ये जो चिन्ह हैं वहाँ पर विराजमान है। और ये जब है ना इस विराजमान है तो इसको है ना हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और पिक्चर लगा देता हूँ और ये है ना थोड़ा सा स्टार से अलग हट करके मैंने थोड़ा सा अलग किस्म तरीके की है ना पिक्चर है, थोड़ा सा कलरफुल हो गया तो यहाँ पर और है ना क्लियर हो रहा है। और ये क्या क्लियर हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं आलेफ है, बेत है, आपका देलेत है और उसके बाद हे है और उसके बाद वाव है। ऊपर की लाइन में देखते जाएंगे आप है ना राइट टू लेफ्ट चलते जाइए। योद है, आपका काफ है, लेमेद है, फिर ना उसके बाद है ना आप आगे बढ़ेंगे तो मेम है, नून है, उसके बाद सेमेक है, आइन है, पे है, आपका तजदे है और कुफ है, रेस है, सिन है और ताव है। आप देख लेंगे कि है ना यहाँ पर सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं 22 के 22 वो वहाँ पर चिन्हित हैं, आकाश के अंदर चिन्हित हैं, आकाश में ये दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बड़ी है ना खोज है ना जो बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों ने की है। और ये मेरी खोज नहीं है, आप माफ़ करना, लेकिन मेरी स्टडी है, क्योंकि ये अध्ययन है तो मैं इसको अपनी नहीं कह सकता। जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसको कभी नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी बहुत सारी जो चीज़ें आप सुन रहे हैं वो मेरा है ना जो मेरा आकलन रहा है, मैंने उसको जब रिसर्च किया तब है ना
उसको पाया है, लेकिन बहुत कुछ मैंने दूसरे लोगों से भी सीखा है और मैं उसको ना आप लोगों को बताता हूँ। और ये भी आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अध्ययन के बाद है ना पता चला कि आकाश के अंदर चिन्ह है। तो जब है ना इन चिन्हों के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे है ना ये उत्पत्ति 1 उसके 14 पद को है ना स्मरण करना पड़ा। मुझे याद आया कि परमेश्वर ने आकाश में चिन्हों को रखा है, और ना भूलें कि परमेश्वर आकाश में चिन्हों को रखता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु कहकर के पुकारते हैं, तो इस बात को ना भूलें कि यीशु मसीह का भी जो इंडिकेशन था वो एक स्टार के द्वारा ही हुआ, मतलब आकाश में ही दिखाई दिया। और जो कुछ भी है मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे है ना मसीहा का नाम आकाश में लिखा है। उसके ऊपर भी है ना मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उसको सीख सके। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गंभीरता की बातें हैं, इतनी गहरी और इतनी गंभीरता की बातें हैं कि उनको आप जब एनालाइज करेंगे, उनको आप जब सोचेंगे तो मालूम चलेगा कि आप है ना परमेश्वर को जितना जानना चाहिए वो तो उसका कुछ परसेंट भी नहीं जानते। मतलब ये कहते बस है ना ये है कि आप एक आवरण में आ गए हैं, मतलब परमेश्वर के एक आवरण में आ गए हैं, ताकि है ना आपको यह एहसास हो सके कि परमेश्वर है। ठीक उसी तरीके से जैसे मूसा जो है, मूसा क्या जब तंबू में जाता था तो उसके पीछे उसके साथ साथ है ना यहोशू रहता था, और यहोशू उसमें नहीं जाता था, परम पवित्र स्थान के अंदर नहीं जाता था, लेकिन बाहर रहता था और उसकी सेवा टहल करता था वो। और मूसा जो है वो वहां से चला जाता था निकल करके, लेकिन यहोशू वहीं रहता था और परमेश्वर का तेज वहां पर बना रहता था। तो परमेश्वर के आवरण में रह करके, परमेश्वर की उस छाया में रह करके वो जो है ना व्यक्ति है वो तब्दील हुआ, उसका मन परिवर्तित हुआ। सेम यही प्रक्रिया हम लोगों के साथ आज है कि पवित्र आत्मा के आवरण में तो हम आ गए हैं, लेकिन उसके जो अभिषेक है, वो जो जिस अभिषेक की बात मैं सुनता हूं, जिस अभिषेक की बात करते हैं, जब वो अभिषेक आ जाता है तो फिर वो मूसा के जैसे है ना वो काम करने लगता है। मूसा के जैसे काम करे, मूसा नहीं बन सकता। मैं कभी गलत फहमी में रहे कि आप मूसा बन जाएंगे या मैं मूसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को है ना उनके जैसे बनने के लिए तो है ना कोई चांस ही नहीं है, भूल जाइए। अगर कह रहे हैं तो हमें घर परिवार बच्चे सब है ना को है ना एक ताक पर रख करके तब जा करके हमें है ना परमेश्वर के साथ उस खिदमत को करना पड़ेगा, और अपना सब कुछ है ना भूल करके, अपने सारे ऐशो आरामों को भूल करके, सब कुछ है ना तिरस्कार करके, सबका ना हम तिरस्कार जब कर चुके होंगे तब जा करके परमेश्वर का वो आत्मा हमारे अंदर भरपूरी के साथ हो सकता है। हम है ना तमाम है ना बुराई करके और है ना तमाम है ना गलत काम करके, तमाम बुरी सोच रख करके हम है ना पवित्र आत्मा का आवरण नहीं ओढ़ सकते, क्योंकि ये है ना गलत होगा। जबकि है ना परमेश्वर का जब आत्मा आता है तो वो बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है, हमारे कार्यों को बदल देता है, हमारी तमाम शैली को बदल देता है। और हम नहीं रहते, मतलब जो पहला व्यक्तित्व वो नहीं रहता। अगर हम देखें कि पौलुस को ना देख सकते हैं हम लोग कि लाइक पॉल है ना कि पौलुस ने ना कैसे किया, अपने जीवन को ना जब ना प्रभु के समक्ष रखा, प्रभु ने उसको बदल दिया तो उसका वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया बिल्कुल ही। हमें ना पतरस को देख सकते हैं, पतरस क्या था, मती को देख सकते हैं, हमें ना तमाम चेलों को देख सकते हैं। यानी जब अभी यीशु के करीब आ गए, यीशु के टच में आ गए, तो उनका जीवन है ना बिल्कुल अलग किस्म का हो जाता है। वो आम साधारण जीवन नहीं रहता है, फिर है ना उनके जीवन के अंदर एक नई क्रिया होती है। खैर है ना ये एक अलग टॉपिक है, हम है ना जब चर्चा करेंगे, जब है ना डिस्कस करेंगे तो ये सब्जेक्ट पर भी डिस्कस करेंगे। जब है ना अभी हम जल्दी से ऑनलाइन है ना जब आएंगे आपस में आप लोगों के साथ मिल करके, तब है ना इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम ना भूलें कि परमेश्वर ने आकाश में इन 22 अल्फ़ाबेट को रखा है। 22 मतलब नंबर है एक यहाँ पर, ना भूलें कि कोई भी बात है ना मैं कर रहा हूँ तो बिना नंबर के नहीं कर रहा हूँ। ये 22 और 22 के 22 नंबर जो अल्फ़ाबेट हैं ये अपनी एक अलग न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। तो नंबर्स का तो हमेशा जिक्र होगा, और नंबर्स के बगैर मैं बिल्कुल है ना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप इस चैनल पर नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत जगह पर है ना नहीं, सब हर जगह पर नंबर्स की बात नहीं करता हूँ, कुछ
जगह पर दूसरी बातें भी सिखाता हूँ और दूसरी बातों को भी है ना रखता हूँ। खैर, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों तक पहुँच सकूँ और आपको ये अच्छी बातें बता सकूँ। आज आपने जान लिया होगा कि आकाश के अंदर भी हिब्रू अल्फ़ाबेट के चिन्ह हैं और किस तरीके से ये स्वर्गीय भाषा है। ये एक देश की भाषा नहीं है बल्कि स्वर्गीय भाषा है। परमेश्वर इसके माध्यम से बात करता है, परमेश्वर इसके माध्यम से है ना बहुत सारे संदेश देता है। और जो भी कुछ है ना काउंटिंग है ना आप देख रहे हैं, जो भी कुछ कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे टोटली है ना हिब्रू अल्फ़ाबेट के आधार पर ही मैं आपको उसका काउंटिंग बता रहा हूँ। और ये जो चैनल है केवल और केवल है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के लिए है। मैं है ना हिब्रू नहीं सिखा रहा हूँ, बस है ना ये उसकी बेसिक बातें ज़रूर बता रहा हूँ मैं। हिब्रू है ना तो है ना ज़िंदगी निकल जाएगी तब भी है ना हम नहीं सीखोगे। जो है ना बहुत सारे ज्ञाता हैं वो लोग भी नहीं समझ पाते हिब्रू को, क्योंकि इसके गूढ़ रहस्य बहुत ही गहरे हैं। उनको ना समझ पाना पूरे जीवन भर भी कम होगा। लेकिन फिर भी हम बेसिक बातों को आप तक रख रहे हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको है ना परमेश्वर के रहस्यों को खोलने का यत्न कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जो रहस्य हम पर खोले हैं उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से फाइनली है ना मैं एक बात कहूँगा कि अगर है ना जो लोग है ना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ संपर्क में रहूं, तो मैं एक ऑनलाइन है ना एक जो मीटिंग रखूंगा उसमें आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम है ना जरूर ना कर दें ताकि आपको मालूम चल सके कौन व्यक्ति है। आप है ना खाली मैसेज कर देंगे तो उसमें नाम नहीं होता, नाम और जगह का नाम जरूर लिख दें ताकि है ना मालूम चले कि ये कहाँ से, कौन से स्टेट से, कौन से शहर से बोल रहे हैं और मुझे आसानी हो जाएगी। और जब हम मिलेंगे तो है ना उसके बाद प्रभु के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे और अधिक बात करेंगे और अधिक न्यूमरोलॉजी पर बात करेंगे। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी, ये दुनियावी वाली न्यूमरोलॉजी नहीं, ये ओनली बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे। और मैं इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट भी कर दें। अच्छा करें बुरा करें जो भी करें आपकी इच्छा है, उसमें कोई वो नहीं है। और उसके बाद इसको दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को पता चल सके कि उत्पत्ति 1:14 में जो लिखा है वो परमेश्वर ने चिन्हों के बारे में कहा है। तो आकाश में इस भाषा के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं, वो आज भी हैं। मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गए, वो आज भी है ना बरकरार हैं। जो है ना मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं वो है ना उनसे टेलीस्कोप के माध्यम से उनको ना जांचा गया है और आपके समक्ष रखा गया है। खैर, एक बार फिर से आप सबको प्यार सलाम और आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे। और आपके परिवार में जो भी कार्य होते हैं और जो आप अपनी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन पर परमेश्वर अपनी दृष्टि बनाए रखे और आपको फलवंत करे और बढ़ाए। यही शुभकामनाओं के साथ अभी आप सभी को सलाम।